इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और यदि आप देखें तो द ओरिजिन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, द रूट ऑफ ओरिजिन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज अल्टीमेटली बिकॉज द रॉ मटेरियल सामाजिक हो या फिर साइंटिफिक हो, बोथ द डिसिप्लिन्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सोशल साइंसेज है। Social sciences are also related with environment. For example, if you want to develop economy of any country, you have to understand the resources available in any country. तो resources की क्या स्थिति है, उनका डिप्लीशन हो रहा है, उनको कैसे हार्नेस किया जा रहा है, वो कंट्री को डेवलप कर सकता है। और साइंटिफिकली केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये तो सब एनवायरमेंट की सब्जेक्ट है। यूरोप में एक कंट्री है हॉलैंड है, नीदरलैंड्स, आपने नाम सुना? हॉलैंड और नीदरलैंड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एजुकेशन अबाउट एनवायरमेंट। कहता है गॉड माइट हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड, दुनिया को भगवान ने बनाया होगा। Dutch people have created Holland. हॉलैंड को किसने बनाया है? वहाँ के क्या मतलब है? बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। God might have created the world, but that people have created Holland. हमारा उल्टा है, हमको भगवान ने बहुत रिच बनाया है, हमको भगवान ने ऐसा लोकेशन दिया है, ऐसा एनवायरनमेंट दिया है, ऐसा ज्योग्राफी दिया है। अभी आपको मालूम है 3-4 दिन से यूएस की क्या रिपोर्ट है? फॉर डेज टुगेदर दे कांट सी सन। हमारे यहाँ देखिए, ये दरवाजा खोला, खिड़की खोली और बाहर यहाँ सर्दी। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, रादर कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितनी सारी सिचुएशंस हैं, जितने सारे कंपोनेंट हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करता है? फॉर एग्जाम्पल, यदि 10 दिन तक डार्कनेस हो जाए, सूरज नहीं उगे, तो सारे पौधे मुरझाएंगे, जानवर परेशान हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग परेशान हो जाएंगे। गर्म समुद्र है, रशिया के पास नहीं है, यूरोप के पास में भी नहीं है, चाइना के पास में भी नहीं है। Why China is interested in coming to Indian Ocean? Because China wants warm sea, जिससे उसका round the year international trade हो सके। चाइना को इंडिया के एप्पल से कोई मतलब नहीं है, they can grow better apples. Why are they interested in India? Because they want to come to, इसलिए जब भारत ने नहीं दिया, उन्होंने पाकिस्तान के थ्रू जो है वो एक पासवे बनाया और they are trying to reach नियर कराची, जहाँ से उनको समुद्र नीचे है, ऊपर है और ये नीचे है। उन्होंने डाइक्स बना दी और डाइक्स बना करके और वो पानी, इधर का पानी उधर फेंक दिया। हॉलैंड के पास में ज़मीन बहुत कम है, लैंड टू सर्वाइव, पेट भरने के लिए भी ज़मीन बहुत कम है। हिंदुस्तान के पास तो इतनी ज़मीन है और दुनिया की बेस्ट पॉसिबल फर्टाइल लैंड, इंडो गैंजेटिक प्लेन is the best land area on the surface of the earth। जहाँ 25 मीटर तक नीचे से खोदेंगे तो मारने के लिए एक छोटा कंकर भी नहीं मिलेगा। इतना सुंदर लैंड आपको दिया है, हॉलैंड के पास में नहीं है। कैसे वो कर रहे हैं? दे आर स्नैचिंग, हॉलैंड पीपल आर स्नैचिंग लैंड फ्रॉम द सी एवरी ईयर। वो समुद्र में आगे बढ़ रहे हैं, पीछे तो जा नहीं सकते, दूसरे देश हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी सॉइल को समुद्र में डाल रहे हैं। सॉइल इरोजन इज ए ग्रेट प्रॉब्लम इन अवर एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल सॉइल इरोजन, जबकि हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं। तो उन्होंने मैनेज किया, अवेयरनेस डेवलप किया है थ्रू एजुकेशन और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डाल दिया। यही पर्पस होना चाहिए एनवायरमेंटल एजुकेशन और एनवायरमेंटल अवेयरनेस का, ग्लोबल एज वेल एज लोकल। एनवायरमेंट ग्लोबल इशू भी है। ट्रम्प भी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की तरफ, ग्रीनलैंड पे, व्हाई ही इज इंटरेस्टेड इन ग्रीनलैंड, ही वांट्स टू कैप्चर ग्रीनलैंड बिकॉज द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज which are available on Greenland